ओके सो हम लोग देखने वाले हैं कि यूजर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेसिक क्रड ऑपरेशन वाला है प्रोजेक्ट है कोर पीएचपी में। उसको हम कैसे क्या डेवलप करेंगे बाय यूजिंग कोर पीएचपी एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू दैट। ओके, हम लोग ये लेम स्टैक में यूज करने वाले हैं इस डेवलपमेंट के लिए। So first of all, what we are going to do, we are going to create the development environment, and for that we need Linux, Nginx, PHP and MySQL। ठीक है, तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो चीज हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर देते हैं हमारे Ubuntu सिस्टम के अंदर, जो हमने विंडोज के ऊपर एज एन ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आप सेपरेट Ubuntu भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, लेकिन दिस इज द नथिंग बट द ओवर दी विंडोज हमने और WSL का यूज करके, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स का यूज करके इसको इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर आपको फिर विंडोज टर्मिनल में ये चीज अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन वॉच अदर वीडियोस फॉर दैट, जहाँ पर ये सारी चीजें बताई है कि कैसे इंस्टॉल करना है Ubuntu ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग WSL। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ WSL। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर WSL वर्जन 1। ठीक है, WSL का सेकंड वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट दिस इज द Ubuntu वर्जन 1 WSL का। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ एंड इफ आई नीड टू चेक, ओके, इफ आई नीड टू चेक वेदर Nginx इज अवेलेबल इन माय सिस्टम और नॉट। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, sudo service एंड Nginx स्टेटस। ठीक है, पासवर्ड जो भी आपने इंसर्ट किया होगा। सो Nginx इज नॉट रनिंग, तो इसको एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं Nginx को। ओके, Nginx हैज बीन स्टार्टेड एंड यहाँ पे आके मैं लोकल होस्ट टाइप करता हूँ। सो यू कैन सी लोकल होस्ट इज रनिंग। ठीक है, ये डिफॉल्ट अपाचे का पेज दिखा रहा है, बट दिस इज नथिंग बट कमिंग फ्रॉम हियर ओनली। cd/var www.html, इस डायरेक्टरी के अंदर आपके सारे पेजेस रहेंगे। ठीक है, एंड जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल यू कैन फाइंड द पाथ ओवर हियर। यहाँ पर आप ब्लॉग में आके LEMP सर्च करेंगे। सो इसमें इंस्टॉलेशन की एक पोस्ट है, हियर यू कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे नोट्स भी दिए हैं। सो yeah, so this is the configuration file. You need to make changes in okay, इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके फाइन, सो हियर यू कैन फाइंड द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फाइल्स, और यहाँ पे लिसन पोर्ट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। एंड दिस इज द थिंग, ओके, ये जो लिसन लिखा हुआ है PHP 7.4 FPM सॉकेट। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच इज रनिंग योर PHP कोड। ठीक है, PHP का जो भी कोड है ये एक्चुअली PHP फास्ट CGI प्रोसेस मैनेजर बोलते हैं इसको। ये सिंगल एक प्रोसेस की तरह रन नहीं करता है, जैसे कि आपके मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह रन होते हैं उस तरह से। जितने भी यूजर्स आते हैं, जितने भी यूजर्स रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें फिर यहाँ पे ये हैंडल करता है। कौन? PHP FPM। तो PHP FPM भी आपको स्टार्ट करना जरूरी है अगर आप PHP के कोड लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज ओपन रखते हैं। आई विल जस्ट ओपन अ न्यू टर्मिनल दैट इज ऑफ Ubuntu and cd/var www.html, एंड यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके हम सबसे पहले प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं। सो एंड सेम चीज मैं नोटपैड में भी नोट करके रख देता हूँ। सो नोट्स के लिए क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सबसे पहले। सो mkdir स्पेस देकर हम लोग यहाँ पर दे देंगे प्रोजेक्ट का नाम, लेट्स से UMS इज द प्रोजेक्ट नेम। सो UMS एज इट इज दे देते हैं हम। ठीक है, एंड उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, UMS। ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, ls-l। इस फोल्डर के अंदर फिलहाल कोई भी फाइल्स और फोल्डर्स नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल बनाएंगे। ठीक है, इंडेक्स फाइल जो होती है वो एक ऐसी फाइल होती है जो कि आपका
लैंडिंग पेज की तरह काम करता है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट में भी देखोगे, लेम्प के डॉक्यूमेंट में देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द फाइल, डिफॉल्ट फाइल जो है इंजीनियर्स की कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आप देख सकते हैं। सो दीज आर नथिंग बट योर लैंडिंग पेज। ठीक है, ये लैंडिंग पेज होते हैं या फिर लैंडिंग फाइल बोल सकते हो आप। तो प्रोजेक्ट की लैंडिंग फाइल जो है वो इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हैं हम जनरली इंजीनियर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, index.php। ओके, एंड देन इसमें इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क php, विल राइट जस्ट php info फंक्शन। ठीक है, php info फंक्शन हम कॉल करेंगे एंड लेट्स सी कि वो ब्राउजर में क्या शो करता है। ठीक है, तो मैं न्यू टैब में जाता हूँ, न्यू टैब में आई जस्ट टाइप लोकल होस्ट एंड मेरे प्रोजेक्ट का नाम UMS। ठीक है, UMS, एंड मैं आगे कोई भी फाइल का नाम नहीं दूंगा, जस्ट इसको हेड करूंगा। सो इट इज लोडिंग, नाउ यू कैन सी ये डाउनलोड हो गई फाइल। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, हमें PHP प्रोसेस को रन करना है। ठीक है, हमें PHP प्रोसेस को रन करना है। सो यहाँ पर FPM जो है उसको हमें रिस्टार्ट करना जरूरी है। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सर्विस, ओके, जैसे इंजीनियर्स स्टार्ट किया था वैसे ही हमें PHP FPM, और यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेते हैं उसका। ओके, PHP 7.4 डाल के देखते हैं। ओके, सो इट इज सेइंग नॉट स्टार्टेड, नॉट रनिंग। इसको स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज इंजीनियर्स जो है वो एक कोर सर्वर है। वो क्या करता है, सिर्फ आपके फाइल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, वो आपके फाइल्स को रिसीव करेगा एंड अगर वो स्टैटिक फाइल है तो उसी को एज इट इज सर्व कर देगा। बट इन आवर केस वी आर जस्ट वी वांट टू प्रोसेस दैट PHP स्क्रिप्ट। ओके, इसलिए हमें PHP भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी हमने PHP स्टार्ट कर दिया है और इसको अभी फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, localhost/UMS। ओके, स्टिल इट इज शोइंग मी। इसका एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं। ओके, इट इज रनिंग। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेक करते हैं, मैं क्या लिखा, index.php। ओके, स्टिल इट इज डाउनलोडिंग। तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर लेते हैं। ओके, इंजीनियर्स भी स्टार्ट करते हैं। रीलोड, okay, fine. I have actually created the PHP 7 directory, so that's why it is showing me to download that file. Okay, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे jobs ls-l। ओके, यहाँ पर एक ही फाइल है, cd space डॉट डॉट एंड mv कर देते हैं हम इसमें। ओके, इसको पहले क्लोज कर देते हैं एंड mv that UMS project into UMS into PHP 7। ठीक है, PHP 7 में उसको मूव कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, नाउ यू कैन सी द पेज हैज बीन लोडेड। ओके, तो ये क्यों हुआ ऐसा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक चेंज किया था। सो मैं जाता हूँ vim/etc nginx on, और यहाँ पर देखते हैं साइट्स अवेलेबल nginx.com एंड हियर, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। ओके, एंड नाउ विल सी साइट्स अवेलेबल। just confirm the path, sites available default। okay. so default, डिफॉल्ट में जाकर हम देखेंगे
ओके, सो हियर आई हैव चेंज दिस लोकेशन। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा PHP 7 के लिए PHP 7 अगर आपके पाथ में आता है, ठीक है, PHP 7 अगर आपके पाथ में आता है URL में, ठीक है, तभी उसको प्रोसेस करो एज अ PHP 7, ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी आउटसाइड द PHP 7 देन ऑल्सो इट शुड रन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिर से एक लोकेशन पास कर सकते हैं यहाँ पर, लोकेशन, ठीक है, इसको लास्ट में रखते हैं एंड लोकेशन टिल देन बैकस्लैश डॉट, मतलब डॉट PHP से आने वाला कोई भी एक्सटेंशन, एंड लास्ट में कुछ ना रहे। सो ऐसे कोई भी अगर चीज है तो उसको किसने प्रोसेस करना चाहिए, उसको प्रोसेस करना चाहिए आपके PHP 7 में, ठीक है, ठीक है, PHP 7 में उसको प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। ओके, इट इज नॉट रीडेबल। इसको sudo से हमें ओपन करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट एज अ रूट यूजर, आई एम एडिटिंग इट एज अ डोजर यूजर। तो हम लोग यहाँ पे फिर से वो लाइन को पेस्ट कर देते हैं WQ। एंड इंजीनियर्स के कॉन्फ़िगरेशन में आपने कभी भी कोई चेंज किया तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस केस में करना है इंजीनियर्स को टेस्ट, ठीक है, इंजीनियर्स का टेस्ट करना है -T से, ठीक है, कि इंजीनियर्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेक्ट है या नहीं है। तो इट इज सेइंग दैट एरर लॉग हैज नो परमिशन। तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल को परमिशन नहीं है, तो सबसे पहले इसका यूजर चेक कर लेते क्या है, ls-l करके चेक करता हूं मैं। तो इसका यूजर है www data, ठीक है, और इसको राइट परमिशन नहीं है, तो मैं इस पर्टिकुलर एरर लॉग को 777 परमिशन दे सकता हूँ। तो sudo chmod -rf 777 एंड जो भी पाथ है, मतलब उस पाथ, मतलब वो एग्जैक्टली वो फाइल का पाथ हो जाएगा, एंड उसको मैंने परमिशन दे दिया। अगेन विल ट्राई टू टेस्ट द nginx। नाउ इट इज सेइंग यूजर डायरेक्टिव मेक्स सेंस ओनली इफ द मास्टर प्रोसेस रन्स विथ सुपर प्रिविलेजेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर sudo ट्राई करके देखता हूँ। ओके, sudo ट्राई करके देखा तो इट इज शोइंग मी द परमिशन, एंड फिर sudo रिस्टार्ट करते हैं, sudo सर्विस, ठीक है, फिर nginx एंड रिस्टार्ट, ठीक है, sudo सर्विस nginx एंड रिस्टार्ट। सो इट इज रिस्टार्टिंग। आओ अभी हमारा फोल्डर देखते हैं, जो हमने फोल्डर PHP 7 के अंदर रखा था उसको हम बाहर ही रख के देखते हैं कि क्या अभी यहाँ पर मिलता है हमें, ठीक है। सो mv स्पेस ums PHP 7 के 7 के अंदर जो ums है उसको हम लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं करंट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। ls-l करके देखते हैं, ums इज अवेलेबल हियर। अब इसको विदाउट PHP 7 के ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज स्टिल लोडिंग, अभी यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है, इट इज नाउ लोडिंग दैट पेज। तो वो कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है। आपको अगर पोर्ट नंबर वगैरह भी चेंज करना है, कभी अगर पोर्ट नंबर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, आपका कोई पोर्ट अगर बिजी है, 80 नंबर का पोर्ट अगर बिजी है, आपको दूसरे पोर्ट पे रन करना है, सो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आकर यू कैन चेंज द पोर्ट फ्रॉम हियर जॉब्स। सो डिफॉल्ट दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो आप यहाँ पर आके लिसन शुड बी देयर। ओके, सो यहाँ पर लिसन में यहाँ पर आप 80 के जगह 8081 8082 8080 ऐसा डिफरेंट पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट टू ट्राई अ डिफरेंट पोर्ट, अगर आपका एग्जिस्टिंग 80 पोर्ट किसी और काम के लिए बिजी होगा तो, ठीक है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन का मेरा काम हो गया। यहाँ पर जॉब्स में जाकर चेक करते हैं, इसको भी स्टॉप कर देते हैं हम, एंड ओके नाउ क्लियर है सब। सो मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी अभी यहाँ पर क्रिएट हो गया, एंड इसके साथ ही हम लोग अभी MySQL का भी एक बार चेक कर लेते हैं, MySQL मेरा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है और वर्किंग है या नहीं। सो सेकंड थिंग क्या करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले टैब में,
sudo service and MySQL status. ठीक है, so MySQL is unrecognized service it is saying, तो हम लोग क्या करेंगे, MySQL को इंस्टॉल कर देंगे. ओके, सो MySQL की जगह आप MariaDB भी यूज कर सकते हो. MariaDB is nothing but a copy of MySQL only, because MySQL is owned open source but owned by ओरेकल कंपनी. ठीक है, तो ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है MySQL, बट MariaDB ओपन सोर्स कम्युनिटी ने एक सेपरेट कॉपी बना के उसको अपने पास रख दिया. MariaDB लिटिल बिट फास्टर भी चलता है, बट बोथ आर द सेम. उनका जो इंजन है वो सब कुछ सेम ही है और सिमिलर कमांड्स दोनों में रन होते हैं. सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. ठीक है, कंपनी में जनरली MySQL यूज कर रहे हैं अभी के डेज में, बट अगर आप कल चल के ओरेकल ने उसको पेड कर दिया, लेट्स से MySQL को बोल दिया कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक दी फ्री कॉपी ऑफ इट, अगर आपको यूज करना है आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL को खरीदना पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन यूज MariaDB इंस्टेड ऑफ MySQL. ठीक है, तो MySQL इंस्टॉलेशन का भी यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है. ओके, सो हियर यू कैन सी इंस्टॉल MySQL सर्वर. तो उसके लिए सबसे पहले ये कमांड रन करते हैं हम, लेट्स से sudo apt install MySQL सर्वर. ठीक है, तो MySQL क्लाइंट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, MySQL सर्वर यूज कर रहे हैं. MySQL क्लाइंट का मतलब ये होगा, इसको y प्रेस कर देते हैं. MySQL क्लाइंट है, ये मतलब होगा कि आप वहां से कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी MySQL सर्वर से अगर आपके पास MySQL है तो. ठीक है, जैसे फाइलजिला जो होता है, फाइलजिला के भी दो चीजें आती है, फाइलजिला सर्वर आता है और फाइलजिला आपका क्लाइंट भी आता है. तो आप क्लाइंट से क्या कर सकते हो, सर्वर पे फाइल सेंड कर सकते हो, मतलब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके लिए फाइलजिला क्लाइंट लगता है. वैसे ही MySQL के केस में MySQL सर्वर होता है और MySQL क्लाइंट होता है. तो हम लोग MySQL सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ ये सारी लाइब्रेरीज भी उसकी इंस्टॉल हो जाएगी, जो भी पैकेजेस है उसमें. ठीक है, तो क्लाइंट भी हमारे पास ही रहेगा, हम लोग यही से लोकल पे ही उसको कनेक्ट करके देखेंगे टर्मिनल के. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू फिनिश. तब तक हम दूसरे कमांड्स भी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से है. सो सिक्योर इंस्टॉलेशन मतलब हम लोगों के MySQL के लिए हम लोग यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट करेंगे इसके साथ. एंड टू एक्सेस और डेटाबेस टेबल्स, ठीक है, हम लोग एक नया यूजर बनाएंगे. दैट यूजर नेम वुड बी PHP यूजर. ओके, लोकल होस्ट से वो आइडेंटिफाई करेगा, मतलब इसी सिस्टम से वो एक्सेस कर पाएगा. एंड आइडेंटिफाइड बाय मतलब यहाँ पर आपको पासवर्ड देने की जरूरत है. ठीक है, फिर बाद में आप ग्रैंड ऑल प्रिविलेजेस जो लिखा है उसके जगह आप यहाँ पर स्टार, फर्स्ट स्टार की जगह आप डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हैं. मतलब किसी पर्टिकुलर एक डेटाबेस को ही अगर एक्सेस देना है तो हम लोग ये स्टार यूज कर, स्टार की जगह उस डेटाबेस का नाम यूज कर सकते हैं. एंड दिस सेकंड स्टार इज नथिंग बट ऑल द टेबल्स, ट्रिगर्स या फिर जो भी व्यूज वगैरह है, दैट इज नथिंग बट योर सेकंड स्टार. तो फर्स्ट स्टार इज फॉर डेटाबेस नेम एंड सेकंड स्टार इज फॉर उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर, उसके लिए. एंड देन फ्लश प्रिविलेजेस. इसके बाद हम लोग ट्राई करके देखेंगे एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने का. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम सारी चीजें. फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही रहेगा कि हम लोग इंस्टॉलेशन कैसे करें. ओके, एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, हम लोग जैसे भी यहाँ पर प्रोजेक्ट आपने रन किया, ठीक है, प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं. UMS डालकर मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे ही सिर्फ जैसे 8081 इस पोर्ट पर ही मेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं. जनरली कोऑर्डिनेटर या फिर लारावेल के केस में आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो वो चीज भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर. यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को थोड़ा सा चेंज करने का. and we will try to run that project directory from 8081 port. Okay, so this is the our file. So इसको ओपन करते हैं. Here at the end जैसे ये सर्वर लिखा हुआ है वैसे ही हम एक खुद का एक सर्वर ब्लॉक बना सकते हैं. ठीक है, आपको एक खुद का एक सर्वर ब्लॉक बना सकते हैं. तो ट्राई करेंगे यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड करने का. सो लिसन 8080, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेंशन कि कौन से पोर्ट पे आपको रन करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 8081. ठीक है, 8081, यहाँ पर भी 8081. ठीक है, इसके बाद मुझे
डालना है कि सर्वर का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो सर्वर का नाम फिलहाल हम लोग example.com की जगह हम लोग अंडरस्कोर दे देते हैं। ठीक है, आप कोई सर्वर का नाम भी रख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट कीप द अंडरस्कोर। एंड रूट में आपको यहाँ पर नाम देना पड़ेगा कि किस डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट है। तो हमारा प्रोजेक्ट है var www.ums डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है उसको कि आपका रूट डायरेक्टरी तो है, लेकिन लैंडिंग पेज क्या होने वाला है। तो इंडेक्स पेज रहेगा मेरा, कौन सा, index.php। दिस इज नथिंग बट की एंड दिस इज नथिंग बट इट्स वैल्यू। ठीक है, तो index.php मेरा लैंडिंग पेज रहने वाला है। ओके, एंड किस तरह की फाइल्स हैंडल करने वाला है वो, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लोकेशन। ठीक है, लोकेशन एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, हमारी पीएचपी की फाइल्स हैंडल करने वाला है वो। तो मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ। ओके, एंड पीएचपी की फाइल्स। ठीक है, तो ये पीएचपी की फाइल्स को हैंडल करने वाला है। कॉपी करते हैं इसको एंड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया मैंने, इसको राइट करते हैं एंड sudo nginx-t index is not determined। ओके, सो यहाँ पर सेमीकोलन की जरूरत है क्या? हाँ, सेमीकोलन की जरूरत है। Okay, now the syntax is okay and test is successful, and now we'll try to restart the reload the nginx server, because अभी अगर हम यहाँ पर जाके 8081 को रिफ्रेश करेंगे तो वो लोड ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sudo service nginx restart। ठीक है, रिस्टार्ट या फिर रीलोड, ये दोनों में से कोई भी एक कमांड रन कर सकते हैं आप। एंड देन यहाँ पर चेक करते हैं whether it is going to give us that open port or not। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, it is saying 404 not found। so हम लोग यहाँ पर अभी fg करके देखते हैं। ओके, HTML के अंदर है हमारा पेज। ठीक है, तो HTML/ums again we'll just test this। okay, test is successful and let's try to restart nginx। okay, is restarting। okay, restart हो गया। let's try to refresh it now। now you can see that page is coming। ठीक है, मतलब आप चाहे तो अपना खुद का भी एक प्रोजेक्ट का सेपरेट डायरेक्टरी के लिए ऐसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं, यूएमएस वगैरह सेपरेटली ऐसे डालने की जरूरत नहीं। जब भी ये पोर्ट लिसन करेगा अपाचे, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलरली उस यूएमएस डायरेक्टरी के अंदर ही चले जाएगा। ठीक है, अभी हमें एक नेक्स्ट चीज करनी है। ठीक है, ये यहाँ पर स्लैश डाल देता हूँ मैं, /.php। ठीक है, पीएचपी की फाइल को इसने ऐसा ट्रीट करना चाहिए, बाकी के फाइल्स को इसने एज इट इज ट्रीट करना चाहिए। ओके, सो बाकी के लिए कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पीएचपी फाइल को इसने पीएचपी से रन करना चाहिए। रिस्टार्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारा MySQL भी यहाँ पर इट इज इंस्टॉल्ड। ओके, MySQL स्टॉप्ड है, मतलब वो इंस्टॉल हो गया है प्रॉपरली। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में ओके ये बराबर है। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, इट इज शोइंग मी .php के लिए। ओके, यहाँ पर पैटर्न है ये, तो हमें इस तरह से एक टिल्ड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न है, अदरवाइज वो समझेगा नहीं कि पीएचपी फाइल आ रही है या कौन सी फाइल आ रही है। ठीक है, सो ये बाय डिफॉल्ट nginx की index.php फाइल हम लोग रन कर रहे हैं। इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं, रिफ्रेश, इट शुड नॉट डाउनलोड नाउ। इसमें कंट्रोल F करके हम पीडीओ भी चेक कर लेते हैं, मेरा पीडीओ इनेबल्ड है यानी, यस इट इज इनेबल्ड फॉर MySQL। ओके, यहाँ पर MySQL के साथ साथ ओरेकल वगैरह भी अगर आपका रहा तो उसको भी आप इनेबल कर देंगे, तो यहाँ पे वो लिस्ट में आ जाएगा, ओरेकल, पोस्टग्रे, जो भी डेटाबेस के साथ आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं।
ठीक है। सो हम लोग डेटाबेस कनेक्शन प्रोजेक्ट के लिए पीडीओ यूज करने वाले हैं, पीएचपी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट कैन कनेक्ट टू एनी डेटाबेस। ओके, इट कैन कनेक्ट टू एनी डेटाबेस, ऑलमोस्ट 12 पॉपुलर डेटाबेस इट कैन कनेक्ट टू। सो ओके, तो ये मेरा लोड हो रहा है। ओके, सो इट इज लोडिंग नाउ। तो हम लोगों का प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है Nginx। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, हमने MySQL इंस्टॉल कर लिया, अभी उसको सिक्योर करना है। तो सिक्योर इंस्टॉलेशन मतलब वहां पे यूजर नेम पासवर्ड हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ जस्ट एंटर दिस एंड इट इज आस्किंग मी फॉर द पासवर्ड। सो ROOT can't connect to local MySQL server through socket। तो MySQL को स्टार्ट करना जरूरी रहेगा, तभी वो पासवर्ड हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड सेट करेगा वो MySQL डेटाबेस के अंदर एक टेबल में। ओके, सो न सच फाइल और डायरेक्टरी कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी / नॉन एग्जिस्ट। फाइन, लेट्स जस्ट स्टार्ट।